जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हवा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम है हुआ इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या, क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया, पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ऐ हव्वा इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ऐ हव्वा मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूँ, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे ऐ आदम ऐ हव्वा तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है, तो क्या कह के बहका रहा? अंतकूना मलकैनी ऐ आदम ऐ हव्वा इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा है आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले। मैं मार्केट में जाता हूं, सामान खरीद लिया, सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपए का है। मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो। कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोलता। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये जुमला नोट करो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले, आज बिजनेस में हालत ये है लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है, उसमें लिखा रहता है खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और 2 हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता है खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में जिनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल जिनाकारी के एक
आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने जिना के वाकयात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि जिना मत करो। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी। इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, अब जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बाप डोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम जिना के करीब भी जाने से अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी न जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समंदर के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही है। और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूँ ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूँ ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूँ ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप। अब अल्लाह ने कहा ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम शैतान की चाल में आओ। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है।
جو حرام کام کرتا ہے, جو زنا کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو جوا کھیلتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے, وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا, تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا, ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے توبہ, دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی. اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, ابلیس نے کہا میں نہیں کروں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. غلطی ابلیس نے بھی کی, غلطی آدم نے بھی کی, مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو, چوری کر کے سینہ زوری کرو, گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو. اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, اللہ سے معافی مانگو. میرے بھائیو, اب جو آدم کی اولاد ہے, جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے, اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو, تم سب کے سب خطا کار ہو. آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے, حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے. اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی, یہ الگ بات ہے. کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے, اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے, مگر دامن سب کا گندا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں, لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون, جو خوب توبہ کرتا ہو, جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, گناہ ہو سکتا ہے, گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنی چاہیے. جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی سب گناہ کی وجہ سے. قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں, بے قصوروں کو مار رہی ہیں, جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی, اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے, ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے, ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے. جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی, ایسی آواز آئی, ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے, ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے. ایسی آواز آئی آسمان سے, اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے. وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا, آسمان سے آواز آئی, اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی, پٹک پٹک کے اللہ نے مارا, اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے, ان کی کھوپڑی الگ ہے, ان کا دھڑ الگ ہے, ان کا سر الگ ہے. اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تروں کی طرح زمین پہ پڑے تھے. یہ انجام قوم عاد کا ہوا. کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا. بالوں کی رنگت کیا تھی؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے بالوں کا کلر کیا تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے وہ گنجے تھے. بالوں کا کلر کیا تھا؟ تو سائنس نے ایک مفروضہ بنا کر ثابت کیا کہ اگر آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں براؤن رنگ کے ہوں تو ان کے بچے ہر کلر کے ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ کی آنکھیں براؤن اور بال گہرے تھے, کہ آنکھوں کا کلر براؤن ہے اور بالوں کا کلر بلیک ہے. آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وہ میرا آیات ہی قرار نہیں دیا. آپ کی رگوں میں خون ہے تو اس کا گروپ کیا تھا؟ کیونکہ انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی رگوں میں خون تو دوڑتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف بلڈ گروپس رکھتی ہے. مشہور جو ہیں وہ 4 گروپس ہیں بلڈ کے, او, اے, بی اور اے بی مائنس. سب سے زیادہ او پازیٹیو اور اے پازیٹیو ہوتا ہے, اور سب سے کم اے بی مائنس ہوتا ہے. سب سے پہلے 1900 میں آسٹریلین بایولوجسٹ کارل لینسٹائنر نے یہ بتایا کہ بلڈ کے جو ہے وہ گروپس ہوتے ہیں. اس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا. اے بی او. آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف گروپس رکھتی ہے, تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدم علیہ السلام کا بلڈ گروپ اے ہو اور اما حوا کا بلڈ گروپ جو ہے وہ بی ہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لباس کیا تھا. جب ہم اپنے باپ پہ گفتگو کر رہے تو ہمیں دیکھنا ہے اب یہ پہلا انسان ہمارے ابا آدم علیہ السلام, ان کو لباس کیا تھا؟
दरख्त चखने से पहले कोई लिबास था कि नहीं? ईसाइयत ने तो टोटली इनकार कर दिया। ईसाइयत ने कहा भाई कोई लिबास नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कोई लिबास नहीं होता, बाद में सालों बाद उसको लिबास का होश आता है, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई लिबास नहीं दिया। मेरी तहकीक ये है कि अल्लाह ताला ने लिबास दिया। अल्लाह ताला ने जितने भी जानवर पैदा किए, परिंदे पैदा किए हैं, आप देख लीजिए एक कुछ होगा। अल्लाह ताला ने जितने बनाए उनको उनकी शर्मगाह को ढांपने के लिए कोई ना कोई चीज दी, फिर उनको सर्दी गर्मी से बचने के लिए स्किन भी उसी माहौल के मुताबिक दे दी। तो ये कैसे हो सकता है कि 60 हाथ कद हो आदम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला लिबास कोई ना दे? लिबास भी दिया और शर्मगाह को ढांपने के लिए भी। अब वो क्या था ये सोच रहे हैं, वो क्या था? एक बात और आपको मैं बताऊं, मेरी दलील जो है वो ये है कि आप जब टॉयलेट में जाते हो, नेकिड होते हो ना रेस्ट रूम में, तो आप बोल नहीं सकते। क्यों? इसलिए जब आप नेकिड होते हो तो फरिश्ते आपके करीब नहीं आते, वो बाहर हो जाते हैं। और जब आप बोलते हो तो फरिश्तों को अंदर जाना पड़ता है, उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए रेस्ट रूम में नहीं बोलते। तो आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात तो मुसलसल फरिश्तों से हो रही है।